बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कराची के मशहूर हुसैनाबादी स्ट्रीट फूड की रेसिपी, जो कि है काठियावाड़ी छोले की। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। अगर आप चाहते हैं बाज़ार की तरह घर में बिल्कुल मज़ेदार से काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी बनाना, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे काबली चने ले लिए हैं आधा किलो, जिसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था थोड़ा सा सोडा डाल के। तो यहाँ पे ये एक रात पहले मैंने भिगो दिए थे चने। अब हम इसको बॉयल कर लेंगे थोड़ा सा नमक डाल के। इस पानी को फेंक देंगे, नॉर्मल पानी के साथ डाल के इसको बॉयल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चनों को बॉयल कर लिया था थोड़ा सा नमक डाल के। तो मैंने आधे चने जो हैं वो उठा लिए हैं, आधी की हम रेसिपी बना रहे हैं। तो ये 250 ग्राम तकरीबन चने हैं, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है। इसका पानी देखें मैंने फेंका नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे मैंने एक डीप पैन ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1/4 कप ऑयल। ऑयल को स्लाइटली हम गरम कर लेंगे और यहाँ पे साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले। तो कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे नमक। तो नमक जाएगा इसमें ½ टीस्पून के करीब, क्योंकि मैंने बॉयल करते हुए चनों में भी नमक डाला था। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून। साथ ही इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे हम ½ टीस्पून ही। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर, जो कि मैंने 1/4 टीस्पून शामिल किया है। साथ ही इसमें चाट मसाला पाउडर डालेंगे हम, जो कि जाएगा ½ टीस्पून। तो ये थे कुछ मसाले, जिसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे, ताकि ये मसाले हमारे बिल्कुल भी जले नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको इतना पकाना है कि कच्चापन बस मसालों का दूर हो जाए। तो ये मसालों का कच्चापन थोड़ा सा दूर हो गया है। इस स्टेज के ऊपर मैंने इसमें चने शामिल कर दिए हैं पानी समेत, और इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। तो चनों को मिक्स कर लिया है मैंने, और यहाँ पे आप थोड़ा सा चाहें तो पानी और इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम इसको पकने देंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का आलू, जिसको बॉयल कर लिया था मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल के, और इसको मैंने क्यूब्स में इस तरह से कट कर लिया है। तो यहाँ पे इसको डाल के भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर टोमेटो केचप, जो कि जाएगा 2 टेबल स्पून। और साथ ही हम शामिल कर देंगे एक अदद मोटी वाली हरी मिर्च, जिसको मैंने इस तरह से रफली कट कर लिया था। और साथ ही हम डाल देंगे इमली का पेस्ट 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पे तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है 5 से 6 मिनट के लिए। अब इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। इस स्टेज के ऊपर हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सर है, जो कि मैं 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी सिर्फ। तो यहाँ पे आपने हस्बे ज़रूरत कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना है, स्लाइटली इसमें थिकनेस देने के लिए। कॉर्नफ्लोर डालते वक्त मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो रख दिया था, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो गर्म पानी मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 1/4 कप। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे, और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे हल्की आंच पे। तो आप देख सकते हैं काठियावाड़ी छोलों की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। तो अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, और इसको मज़ीद मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हरा धनिया डाल लेने के बाद मैंने छोलों को मज़ीद कुक किया है 5 से 6 मिनट के लिए। इस स्टेज के ऊपर हम इसमें कटी हुई बारीक प्याज डाल देंगे। साथ ही हम डाल देंगे थोड़े से कटे हुए टमाटर, जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले रेडी हो चुके हैं, लेकिन इसकी रेसिपी जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो आगे का कर लेते हैं स्टेप, इसको साइड में कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में पैन में मैंने गरम तेल करने के लिए रख दिया था। इसमें हम डालेंगे समोसा पट्टी, जिसको मैंने स्क्वायर्स में इस तरीके से रफली काट लिया था। तो समोसा पट्टी को हम एज अ पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम डाल देते हैं गरम तेल के अंदर, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक ये स्लाइटली कुरकुरी नहीं हो जाती और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो यहाँ पे देखें मैंने ये डाल दी हैं। अब इसको हम इतना फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए, जब तक कि इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो इस तरह से समोसा पट्टी की अगर आपके पास पट्टियाँ बच जाएँ, तो इसको रफली इस तरह से काटने के बाद आप पापड़ी के तौर पे बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये समोसे की पट्टियाँ फ्राई हो चुकी हैं, इसको निकाल के साइड में कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, जिसके अंदर हम निकाल लेंगे इन छोलों को। और यहाँ पे छोलों को हम निकालने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी टॉपिंग करेंगे, जिसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से प्याज के लच्छे डाल देंगे इसके ऊपर, थोड़े से हम डाल देंगे टमाटर के ये चंक्स, और साथ ही हम शामिल कर देंगे इसके ऊपर ये तैयार की हुई पापड़ी।
यहाँ पे देखिए मैंने एक बोल बना के तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले की रेसिपी चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है एंड स्क्रीन में भी आपको रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। तो रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें जैसे ठेले पे सर्व की जाती है उस तरह से भी मैंने एक प्लेट बना के तैयार कर ली है। सो ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। और मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल में बहुत ही चटपटी और मज़ेदार काला चना चाट की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप इसको सेव भी करके रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। काला चना चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम काले वाले चने ले लिए हैं और ये हमारे बिल्कुल चुने चुनाए होते हैं, साफ़ सुथरे। तो बस इसको हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश कर लेने के बाद इसको हम सोक कर लेंगे नीम गर्म पानी के साथ और सोडा डाल के पूरी रात के लिए। तो थोड़ा सा मैंने सोडा भी डाल दिया है और साथ ही इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर लेने के बाद इसको सोक कर लेंगे पूरी रात के लिए। तो कर देते हैं इसको कवर। नेक्स्ट डे हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। तो चनों को मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था और ये सारा पानी मैंने सोडे वाला फेंक दिया है। छान के मैं डाल रही हूँ इसको प्रेशर कुकर के अंदर। तो चनों को ट्रांसफ़र कर दिया है प्रेशर कुकर के अंदर। अब इसमें नमक शामिल करेंगे हम हस्बे ज़रूरत। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 लीटर पानी। मिक्स कर लेंगे और इसे हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है जब तक कि चने बिल्कुल परफेक्टली गल नहीं जाते। तो देखिए मैंने यहाँ पे चनों को गला लिया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको गला लिया है और देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे चने गल चुके हैं। तो पानी को हमने डिस्कार्ड नहीं करना, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में उबलते हुए पानी में हम शामिल करेंगे नमक, जो कि मैंने डाला है 1/2 टी स्पून। अब हम इसके अंदर आलूओं को बॉयल कर लेंगे। तो एक बड़ा आलू ले लिया था जिसको मैंने इस तरह से चंक्स में काट लिया था। तो सारे आलू डाल दिए हैं मैंने उबलते हुए पानी के अंदर। अब हमने आलूओं को जब तक पकाना है जब तक ये गल नहीं जाते। तो देखें आलू हमारे ऑलमोस्ट गल चुके हैं। इसको निकाल के साइड में कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में एक खुली वोक ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे सरसों का तेल तकरीबन 1/4 कप और सरसों के तेल को बहुत अच्छी तरीके से हम जला लेंगे। सरसों का तेल बहुत अच्छे से जल चुका है, इसमें धुआं उठ रहा है। तो इसमें डालेंगे हम ज़ीरा 1 टीस्पून। इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, जो कि मैंने डाली है तकरीबन 1.5 टीस्पून। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे इस पेस्ट को जिसको हमने डाला है, ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। तो पेस्ट को मैंने अच्छे से भून लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून फ्राइड अनियन। अगर आपके पास तली हुई प्याज ना हो तो पहले आप प्याज को फ्राई कर लेगा, फिर ये आगे का स्टेप कीजिएगा। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं काले चने का ये पानी। तो थोड़ा सा मैंने चने का पानी उठा लिया था, तकरीबन 1 कप के करीब। या आधा मैंने अभी डाला है ताकि इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए ना भून लें हम। अब इस पेस्ट को बहुत अच्छे से भून लिया है। तो इसमें नमक डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत। साथ ही हम कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल देंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे आमचूर का पाउडर, जो कि जाएगा 1/2 टीस्पून, जो कि ऑप्शनल है, ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे हम 1/2 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया पाउडर, जो कि दरदरा कुटा हुआ है 2 टीस्पून। ये शामिल कर देंगे हम इसके अंदर। भुना पिसा ज़ीरा शामिल कर देंगे हम इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून। इसी के साथ पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी तकरीबन 1/4 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चाट मसाला, जो कि जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून का नाप है तो ये 2 डाल देते हैं। मिर्चें कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब मसालों को मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें बचा हुआ चनों का काला पानी जो है वो भी डाल देंगे। इसको डाल के बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। तो देखें अच्छे से मसाला भुन चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे 2 कप चने। तो चने मैंने आधा किलो बॉयल किए थे, लेकिन मैंने उसके अंदर से थोड़े से उठा लिए हैं। 2 कप चनों से मैं बना रही हूँ इस रेसिपी को। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मसाले के साथ चनों को भूनेंगे हम। तो चनों को मसाले के साथ हमने इतना भूनना है कि चनों में ये मसाला अच्छे से लिपट जाए। अब साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून के आसपास इमली का पल्प, जो कि थोड़ी सी मीठी इमली है। तो 2 टेबल स्पून मैंने डाल दी है। इसको डाल लेने के बाद बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम और बहुत अच्छे से हम इसको भूनेंगे। तो देखिए बिल्कुल लिपटे लिपटे हमारे ये चने मसालों के साथ हो चुके हैं। तो इसको निकाल लेते हैं।
चनों को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था एक बोल में ताकि इसमें से सारी स्टीम निकल सके। जब इसमें से स्टीम निकल गई है तो इसमें हम डालेंगे कटी हुई बिल्कुल बारीक प्याज, जिसको मैंने देखें इस तरह से काट लिया था ऑमलेट कट में। ये चली गई है तकरीबन 1 कप। अब डालेंगे हम कटे हुए खीरे जो कि जाएंगे पूरे 1 कप। साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर बीज निकले हुए कटे हुए क्यूब्स में टमाटर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देते हैं। और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर उबले हुए आलू, जिनको मैंने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पे। ये सारे आलू मैंने डाल दिए हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी मीठी वाली ग्रीन चटनी, जिसकी रेसिपी चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। ये मेरे पास थी तो मैंने डाल दी है, जो कि ऑप्शनल है। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये चना चाट बनती है। अब इसको सर्व करने का ये तरीका है कि अगर आपके पास पापड़ी हो तो पापड़ी डाल सकते हैं, बेसन के जो सेव आते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। नहायत ही लजीज बनती है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। वो लोग जो कि डाइट पे रहते हैं तो ये एक कंप्लीट मील है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और इसका फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच करें, तो हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो लास्ट में बस मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस डाल लिया है। तो लीजिए, मज़ेदार सी हमारी बिल्कुल बाजार जैसी काला चना चाट बन के तैयार है। बस इसके ऊपर थोड़े से सेव डाल लीजिए और सर्व कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर अच्छी बनेगी। और फिर मुलाकात होती है फिर एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रमज़ान सीरीज़ में बहुत ही डिलीशियस आलू टिक्की चाट की रेसिपी। इसके साथ बहुत ही मज़ेदार फिलिंग हम बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। आलू टिक्की चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े आलू ले लिए थे, जिसको बॉईल करने के बाद मैंने पील ऑफ कर लिया। पील ऑफ करने के बाद मैंने मैश करने के बाद कम्प्लीटली इसको ठंडा कर लिया है। जब मैंने इसको ठंडा कर लिया है तभी हम इसमें आगे के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं। तो ये उबले हुए आलू हमारे 1 दिन पुराने हैं। इसमें हम डालेंगे नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटा भुना ज़ीरा, जो कि जगह हाफ़ टी स्पून। इसको रोस्ट कर लेने के बाद मैंने हावन दस्ते में दरदरा सा कूट लिया था। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें चावल का आटा, जो कि जाएगा 1/3 कप। और साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर, जो कि जाएगा 2 टेबल स्पून। तो ये 1/8 कप का नाप है, जो कि 2 टेबल स्पून है। तो ये मैंने शामिल कर दी है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो इसको कर देते हैं मिक्स। और साथ ही शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है। इसको बहुत अच्छी तरीके से वेल कंबाइन कर लेंगे। तो ये रेडी हो गया है मिक्सचर हमारा। इसको कर देते हैं साइड में। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिलिंग प्रिपेयर करेंगे। तो पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसको स्लाइटली गर्म कर लेंगे। और यहाँ पे तेल हमारा स्लाइटली गर्म हो चुका है। तो इस स्टेज के ऊपर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज। ये मैंने शामिल कर दिया है। इसको सौटे करेंगे चंद सेकंड्स के लिए। चलिए जी, ये प्याज हमारी सौटे हो चुकी है। इस स्टेज के ऊपर हम डालेंगे कुटा हुआ लहसुन, जो कि 1/4 टीस्पून शामिल किया है मैंने। साथ ही डाल देंगे हम इसमें कुटी हुई अदरक, जो कि जाएगी 1/4 टीस्पून ही। इसी के साथ शामिल कर देंगे 1 अदद हरी मिर्च कटी हुई। और इसको हम सौटे कर लेंगे चंद सेकंड्स के लिए। इसको सौटे करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप उबली हुई चने की दाल, जिसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल किया हुआ है। तो ये फुली डन की हुई है, लेकिन देखें आप थोड़ी सी खड़ी खड़ी दिख रही है। साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें कुछ मसाले। तो नमक जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून, आमचूर का पाउडर 1/4 टीस्पून। अब इसमें हम शामिल करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा इसमें। ज़ीरा डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ही। कुटा भुना धनिया शामिल कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून ही। तो ये थे कुछ सूखे मसाले जो कि मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब तमाम चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का हल्का सा दाल को मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने दाल को मैश कर लिया है स्पून की मदद से ही। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून। और यहाँ पे ये हमारी दाल फिलिंग के लिए रेडी हो चुकी है। इसको मिक्स कर लेने के बाद कर देते हैं साइड में। इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। ठंडा कर लेने के बाद इसको हम फिल करेंगे। दाल को मैंने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और ये जब दाल हमारी ठंडी हो गई है तो स्लाइटली ये ड्राई सी हो गई है। इस स्टेज के ऊपर इसको कर देते हैं साइड में। अब आलू के मिक्सचर को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। हाथों के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे शेप देने से पहले, ताकि टिकिया हमारी चिपके नहीं। छोटा सा पोर्शन उठाएंगे, हाथ की हथेली के ऊपर इस तरह से फैला देंगे। अब इस तरह से ये जो हमने चंगेर सी बनाई है इसके ऊपर हम रख देंगे फिलिंग को। और फिर दोबारा से हम इस तरह से आलू का पोर्शन उठा के इसको कवर करेंगे और एक शेप दे देंगे टिक्कियों का।
तो हल्के हल्के हाथों से साइडों के एजेस को दबाते हुए हम शेप दे देंगे टिक्कियों का। और यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने टिक्कियाँ बना के रेडी कर ली है। तो यहाँ पे रेडी हो चुकी है हमारी टिक्कियाँ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे 250 ग्राम दही ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे 1/4 कप पिसी हुई चीनी। तो हस्बे ज़रूरत आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अगर आपको लगे कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है तो इसमें आप हस्बे ज़रूरत पानी या दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही ये थोड़ा सा थिक रहता है। तो यहाँ पे देखें दही हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है, ये इस टेक्सचर में आ चुका है फिटने के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप में हम टिक्कियों को रेडी करेंगे, फ्राई करेंगे। क्योंकि हमने टिक्कियों को बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है तो मैंने इस तरह के पैन का इस्तेमाल किया है, जिसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है। तेल जब गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे एक एक करके टिक्कियों को, और हमने इनको इतना फ्राई करना है कि ये स्लाइटली गोल्डन सी हो जाए, अंदर से भी पक भी जाए और क्रिस्पी रहे। तो यहाँ पे देखें स्लाइटली ये थोड़ी सी पक गई हैं, तो इसको हम पलट लेंगे और अलट पलट करते हुए हमने टिक्कियों को इतना पकाना है कि ये स्लाइटली गोल्डन हो जाए। तो ये देखें ये हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। इसी तरह से हम बाकी की तमाम टिक्कियों को भी सेकते जाएंगे और निकालते चले जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से मज़ेदार सी प्लेट तैयार की थी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है, जिसके अंदर हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत आलू की टिक्कियाँ। तो मैं यहाँ पे 3 टिक्कियों से बना रही हूँ इस प्लेट को। तो आप डिफरेंट तरीके से इस प्लेट को तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर पोर करेंगे हम ये बिल्कुल ठंडा किया हुआ दही। अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ी सी चटनी, जो कि इमली की खट्टी मीठी चटनी है, जो कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हुई है मैंने। प्याज के लच्छे डाल देंगे। आप इसके ऊपर कटे हुए आलू डाल सकते हैं, थोड़ी सी इसके अंदर चने डाल सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को अभी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। चाट मसाला डाल लेने के बाद मैंने इस पर थोड़ा सा डाला है पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, और थोड़ा सा इसके ऊपर सेव डाल दिए हैं, और थोड़ी सी पापड़ी क्रश करके डाल दी है। तो जैसे चाहें आप इसकी प्लेटें बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह की प्लेट घर में बनाई थी, और कुछ मैंने यहाँ पे देखें चनों के साथ और थोड़ी सी मैंने टमाटर डाल के इस तरह से भी बनाई थी। सो ट्राई कीजिए, बनाइए इस रेसिपी को और एंजॉय कीजिए रमज़ान में। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रमज़ान सीरीज़ में बहुत ही मज़ेदार चना चाट की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल में पंजाबी चना चाट की रेसिपी, जो कि है दही बलिया चना चाट। इसके साथ हम बनाएंगे 2 तरह की इंस्टेंट चटनियाँ, जो कि नहायत ही मज़ेदार बनती हैं। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल बाज़ार की तरह चना चाट घर में तैयार करना, तो इस रेसिपी को आप लोग फुली वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। स्ट्रीट स्टाइल चना चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चने ले ली हैं। छोटे वाले चनों का इस्तेमाल किया है मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए, जिसको मैंने एक रात पहले भिगो दिया था थोड़ा सा सोडा डाल के गर्म पानी के साथ। तो ये भीग चुके हैं, इसको सिंपली हम बॉयल कर लेंगे नमक डाल के। अब भीगे हुए चनों को मैंने छानने के बाद एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 3 कप पानी, और पानी हम इतना डाल रहे हैं कि चने पानी के साथ डूब जाएं। तो ये पानी चला गया है इसके अंदर, और सोडे वाले पानी को ना फेंक देना है आपने। अब डालेंगे इसके अंदर हम नमक, जो कि जाएगा ½ टीस्पून। जायके के मुताबिक नमक शामिल कर सकते हैं। और अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट का। तो चनों को मैंने गला लिया है तकरीबन 3 विसिल आने तक। चूल्हे की आंच को बंद करेंगे, और ये देखें परफेक्ट हमारे चने गल चुके हैं। इसको साइड में कर देते हैं। अब दूसरी तरफ बेसन की भलिया बनाने के लिए एक बोल के अंदर आधा कप बेसन डालेंगे। बेसन के साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे व्हीट फ्लावर, मतलब आटा जो भी आपके घर में हो वो डाल सकते हैं, 1/4 कप। अब इसमें नमक शामिल करेंगे हम तकरीबन ½ टीस्पून। साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अजवाइन, जो कि जाएगी 1/4 टीस्पून। साथ ही बेकिंग सोडा जाएगा इसके अंदर 2 पिंच, तकरीबन 1/8 टीस्पून के करीब शामिल कीजिएगा। 1 पिंच डालेंगे हम इसके अंदर फूड कलर। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी। तो इसमें जो पानी का इस्तेमाल करना है वो आपने बहुत ध्यान से करना है। तो तकरीबन 1/4 कप के करीब इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से इसको आपने बीट करना है। इतना बीट करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से आ जाए। तो रिबन कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो मैंने इसको बीट कर लिया है। अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट का। तो कर देते हैं कवर। 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे एक दफ़ा हम इसको अच्छी तरीके से और बीट कर लेंगे। तो आप चाहें तो स्पून की मदद से भी इसको तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको किसी भी बॉटल की मदद से बना सकते हैं। तो मेरे पास ये केचप वाली बॉटल है, इसके अंदर मैं इसको फिल कर रही हूँ। तो परफेक्ट बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रिबन जैसी है, एक ही उसमें ये गिर रहा है, टूटा नहीं है। तो इसको मैंने फिल कर लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, जिसके अंदर ऑयल को मैंने मीडियम गरम रखा हुआ है, और बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं करना। बस एक एक करके इस तरह से हम बूंदियों को डालेंगे।
तो फलियाँ जो होती हैं वो थोड़ी सी लंबी लंबी सी होती हैं इस तरह से, जैसे जैसे आप डालते जाएंगे ना तो थोड़ी थोड़ी सी ये फूलती चली जाएंगी। तो बस इसी तरह से आपने डालना होता है इसे, और जैसे जैसे आप डालते जाएंगे ये ऊपर खुद ही खुद आती जाएंगी। तो पैन के हिसाब से इसके अंदर देखें फलियाँ मैंने डाल दी हैं, और देखें पैन ये हमारा फुल हो चुका है। अब थोड़ी देर बाद इसको हम मिलाना स्टार्ट करेंगे। अब जितना आपको कलर पसंद हो उस हिसाब से आप इसको कलर देने के लिए फ्राई कर सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको क्रिस्पी होने तक कर रहे हैं फ्राई। तो बस इसको निकालिए रूम टेम्परेचर पे, इसको ठंडा कर लीजिए, और ठंडा कर लेने के बाद इसको किसी भी जिपर लॉक बैग में या फिर एयर टाइट बॉक्स में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये फलियाँ रेडी हो गई हैं, इनको निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी के तमाम वेजेस को भी बनाते जाएंगे और निकालते चले जाएंगे। अब दूसरी तरफ ये जब फलियाँ बिल्कुल ठंडी हो चुकी है ना रूम टेम्परेचर पे, तो इसको मैंने बोल में निकाली है। तो ये आधा कप फलियाँ हैं जिसको हम नॉर्मल टैप वाटर के साथ सोक कर लेंगे। तो हमने तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए रखना है, जब तक कि थोड़ी सी भीग नहीं जाती। तो इसको हम भिगोने के लिए रख देते हैं। जब तक ये भीगती हैं कर लेते हैं अपना आगे का स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे चटनियाँ। तो सबसे पहले इमली की चटनी बनाएंगे। इंस्टेंट चटनी बनाने के लिए 1 कप इमली का पल्प ले लिया है, जिसका मैंने गूदा निकाल लिया था, पानी अलग कर लिया था। अब इसमें हम डालेंगे चीनी आधा कप, और चीनी के साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, जो कि जाएगा हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ तकरीबन ½ टीस्पून, और शामिल कर देंगे हम इसमें ज़ीरा पाउडर, जो कि जाएगा ½ टीस्पून ही। इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर चाट मसाला, जो कि मेरा होममेड चाट मसाला है बंस रोड वाला, ये मैंने 1 टीस्पून डाला है। और साथ ही चना चाट का मसाला भी मैंने डाला है 1 टीस्पून। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में, ताकि इसमें एक बॉयल आ सके। अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको चूल्हे पे पका सकते हैं। इसको कम्प्लीटली ठंडा करके साइड में कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे हरी चटनी, जिसके लिए आधा मंच ले लिया है मैंने हरा धनिए का। अब इसी के साथ चंद पत्ते हम डाल देंगे पुदीने के। पुदीना ज़्यादा मत डालिएगा, वरना तो इसमें कड़वाहट आ जाती है, चटनी अच्छी नहीं बनेगी। अब इसके अंदर 2 जवे लहसुन के डाल देंगे हम, साथ ही डाल देंगे हरी मिर्चें। तो 2 अदद मैंने हरी मिर्चें डाली हैं तोड़ के। लेमन जूस जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून, जिससे इसमें खटास आ जाएगी। साथ ही शामिल कर देंगे हम नमक हस्बे ज़रूरत। नमक के साथ ही हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। तो भुना पिसा ज़ीरा है, जो कि जाएगा इसमें तकरीबन ½ टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए हमारी चटनी बनके तैयार है, जिसको आइस क्यूब्स डाल के मैंने ब्लेंड किया है, जिससे कलर बिल्कुल परफेक्ट रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी स्टेरलाइज हुई बॉटल के अंदर। तो दोनों चटनियों को मैंने बॉटल के अंदर निकाल लिया है, और इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर फलियों को मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले भिगो दिया था पानी के साथ। तो देखें थोड़ी सी ये फूल चुकी हैं। अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। अब हम एक बोल ले लेंगे, जिसके अंदर हम फलियों को डाल देंगे। तो देखें छन्नी की मदद से मैंने इसको छान लिया था। ये डाल देंगे हम इसके अंदर, और अब हम डालेंगे इसके अंदर चने, जो कि मैंने ले लिए हैं पूरे 1 कप। साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें 2 उबले हुए आलू, जो कि मैंने मीडियम साइज़ के ले लिए थे। इनको मैंने चंक्स में काट लिया था। शामिल कर देंगे हम इसमें जायके के मुताबिक नमक। तो मैं नमक शामिल करी हूँ इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून, और शामिल कर देंगे हम इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून ही। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इन तमाम चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बोल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है, और अब हम डालेंगे इसके अंदर कटी हुई प्याज, जो कि मैंने डाली है 1 मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने अच्छी तरीके से ना वॉश कर लिया था। टमाटर डाल देंगे हम 1 मीडियम साइज़ के, जिसके सीड्स निकाल लिए थे। हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बड़े से मिक्सिंग बोल के अंदर। तो सभी चीज़ों को मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर चटनी, जो कि मैंने तैयार की थी। हस्बे ज़रूरत चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1/4 कप ये इमली की चटनी डाल दी है। तकरीबन 1/4 कप ही मैंने इसमें ग्रीन चटनी डाल दी है। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद इसको कर देते हैं साइड में। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ एक बोल में आधा किलो दही ले लेंगे। तो हस्बे ज़रूरत दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आधा किलो दही में मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी, जिसके साथ ही मैं डाल रही हूँ काला नमक, जो कि मैंने डाला है 1/4 टीस्पून। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो दही को मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखिए बीट कर लिया है, और ये बिल्कुल स्मूथ से टेक्सचर में हमारा दही बन के तैयार है। तो अब हम चाट की एक प्लेट बना लेते हैं। तो प्लेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल सा ले लिया है, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम हस्बे ज़रूरत डाल देंगे ये चाट की। तो चाट को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर दही, जिसको मैंने ठंडा कर लिया है। तो ठंडा ठंडा दही जाएगा इसके ऊपर। तो ये मैंने डाल दिया है हस्बे ज़रूरत। अब हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी और चाट डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी हम डाल देंगे पापड़ी।
तो पापड़ी जो है ये हमारी समोसा पट्टी वाली है, जिसको मैंने फ्राई कर लिया था, ये डाल रहे हैं हम इसके ऊपर। साथ ही हम डाल देंगे इसके ऊपर इमली की चटनी। बहुत ही मज़ेदार ये चटनियाँ बन जाती हैं, तो बासानी आप इसको इंस्टेंट चटनियों के साथ बना सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे, थोड़ी सी हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी डालेंगे फिर से। बस इसको मिक्स कीजिए और सर्व कीजिए। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल में दही भलियाँ चाट बन के तैयार है। घर में आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी आपकी ये रेसिपी। तो ट्राई कर लेने के बाद फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।